कहाँ छोड़ेंगे? मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का एक वीडियो अभी आपने देखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां एक ओर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा फिर सुलग उठा है, तो दूसरी ओर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के इसी वीडियो को लेकर राजनीतिक तौर पर बवाल भी खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए पहुंची और उनका दावा है कि उनके साथ इस वीडियो में जो शख्स बार बार गाड़ी रोक रहा है और उनको छोड़ने की बात कह रहा है कि वो उन्हें ड्रॉप कर देगा, उसी शख्स ने उन्हें 10 से 15 मीटर तक घसीटा है अपनी गाड़ी में। क्या है पूरा वीडियो, पहले आप वो देखिए। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आप ही थे ना? आप ही गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? आपने देखा एक सफेद कलर की बलेनो गाड़ी आती है, स्वाति मालीवाल के पास आकर रुकती है। कार में अंदर बैठा शख्स जो है वो स्वाति मालीवाल से पूछता है कि वो कहां पर उन्हें ड्रॉप कर सकता है और इसी को लेकर जो है ये वीडियो सामने आया, जिसमें स्वाति मालीवाल ये कह रही थी कि वो जो शख्स था उसने शराब पी हुई थी और उस शख्स ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की और साथ ही साथ गाड़ी का शीशा उसने जब ऊपर चढ़ाया तो उनका हाथ अंदर था, वो हाथ फंस गया था। किसी तरीके से गाड़ी से उनका हाथ बाहर आया, लेकिन 10 से 15 मीटर तक उस शख्स ने स्वाति मालीवाल को घसीटा। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस का मोराल डाउन करने के लिए इस तरीके की हरकत की है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है स्वाति मालीवाल पर कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को एक और मुद्दा देने की कोशिश जो है वो स्वाति मालीवाल यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या बयान सामने आया है उनकी ओर से, सुनिए। रिपोर्टर के साथ मिलकर उसका पर्दाफाश सोशल मीडिया पर ही हो गया है। सब लोग देख रहे हैं उस सोशल मीडिया के ऊपर कि किस प्रकार से आपने एक झूठा प्रपंच रचते हुए आप खुद रात के 2-2:30 बजे आप कारों की चाबियां निकाल रहे हैं, लोगों ने देख लिया है। और मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से दिल्ली को, दिल्ली वालों को और दिल्ली पुलिस के मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर निंदनीय है। जिस प्रकार से आपने ये सब कुछ किया, आपसे वे सवाल उठते हैं आपके ऊपर। 14 घंटे तक आप चुप क्यों रहे, सवाल ये उठता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अरविंद केजरीवाल जी, आप हर बात पर राजनीति करते हैं। आप जरा दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि महिला सुरक्षा के नाम पर आपने कितनी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से,
या कितनी बार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मीटिंग करके अपने कंस्ट्रक्टिव, जो आपके पास नहीं है कंस्ट्रक्टिव, आपने कोई सुझाव दिए हो। आज फ्राइडे है, आपकी शायद मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शेड्यूल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर शेड्यूल है तो आप डिस्कस करिए ना। वुमेन सुरक्षा के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पर कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आपके पास हो तो दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने दिल्ली पुलिस ने जो कि तुरंत कार्रवाई करी, उसको जो बदनाम करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। एक तरफ हरीश खुराना का बयान सामने आया तो फिर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का भी इस पूरे मामले को लेकर जवाब सामने आया है, बयान सामने आया है। और आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर और स्वाति मालीवाल के उस वीडियो को लेकर एलजी पर निशाना साधा है। अगर आप आज दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखिए, आप तो खुद एक महिला है, आपको पता है कि दिल्ली में कोई भी महिला 8 बजे के बाद अपने घर से निकल नहीं सकती है। जब दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी के साथ बदतमीजी हो सकती है, तो इस शहर में कौन सी महिला सेफ है? इस लॉ एंड ऑर्डर की डिटीरियोरेशन की जिम्मेदारी, इस पुलिस की अव्यवस्था की जिम्मेदारी 100% एलजी साहब की है। इसकी जवाबदेही एलजी साहब की है। मैं तो एलजी साहब से कहूंगी कि कृपया जो काम आपको मिला हुआ है वो आप करें, ऐसी बात है। इन सियासी बयानों के अलावा आपको बता देते हैं कि स्वाति मालीवाल का बयान भी सामने आया जब आरोपी गिरफ्तार हो गया, और उस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कंझावला केस सामने आया था और वहां पर अंजलि की जिस तरीके से मौत हुई थी, घसीटकर आरोपियों ने अंजलि को मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरीके से स्वाति मालीवाल भी अंजलि हो सकती थी, क्योंकि उनके साथ भी न सिर्फ अभद्रता हुई, बदसलूकी हुई, बल्कि जो शख्स बलेनो गाड़ी लेकर दोबारा से स्वाति मालीवाल के सामने आया था, उन्हें ड्रॉप करने की बात कर रहा था, उसने स्वाति मालीवाल को अपनी गाड़ी से 10 से 15 मीटर तक घसीटा। कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी, और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गई, ट्रक्स रुकने लग गए, और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई, और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था, और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला, और फिर गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा, और मैंने उसको फिर पहचाना, और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना, और वो मुझे फोर्स करता रहा। और इसके बाद उसने गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया, और उसने एक्सेलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई, और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटी अंजलि के साथ। ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं, और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी, तो इन चीजों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियां मिली है, रेप की, डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे, और भगवान ने कल मुझे बचाया है और भगवान ही आगे बचाए। मैम, क्या किसी पर शक है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी चुकी है? नोएडा की बात करें, दिल्ली के नोएडा में भी इस बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, कार ने टक्कर मारी, और दिल्ली में भी हुआ, कल आपके साथ ही घटना। किसी पर शक है ये जानबूझ कराया जा रहा है सब?
दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है और एक तरफ ये हाल कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है और एक तरफ ये हाल कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है। हालांकि अब इस पूरे वीडियो को लेकर बवाल जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे वीडियो को कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस का मोरल डाउन करने की कोशिश है, साजिश है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल पर निशाना साध रही है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक। थैंक यू।